जय राम जी। श्री रामचरित्र मानसयति पावन, सहस सरसयरुअति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनाए सुनाए, यकी प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा मैंने सती जी का भ्रम जो दूर करने वाला था वो चौपाई पढ़ी थी। श्री शंकर जी भगवान उनको बता रहे हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावऊं शाखा, और अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। ये लास्ट चौपाई थी। उसके बाद अब आज एक नई कथा प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तहि, जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चले, जिससे सती जी के विचारा अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। अब सती जी माता सीता का रूप धर के आगे चल रही हैं और उस मार्ग में चल रही हैं जो मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। वो उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अब सती जी का बनावटी वेश को देखकर श्री लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कहीं कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। मतलब रास्ते में चलते हुए सती जी को जो सीता रूप धारण करके आगे बढ़ रही थी, उनको श्री लक्ष्मण जी महाराज ने देखा है और मन में विचार किया है कि ये कैसा हो सकता है, लेकिन अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का प्रभाव वो जानते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। आगे सुनिएगा। सत्य कपटियु जानेहु सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी, सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सुनिएगा। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जब श्री राम जी की नजर उनके ऊपर पड़ी, सती जी के ऊपर जो सीता जी का रूप धारण करके चल रही हैं, उनके सब कुछ जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सत्य किन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसु राम मृदु बानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। स्वभाव देखिए, बता रहे हैं स्त्री का स्वभाव के अनुसार भगवान जी के सामने भी सती जी छुपाना चाहती हैं। अपनी मायके बल को हृदय में बखान कर अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले,
अब माया रचने वाले श्री राम प्रभु हैं। अब जो भी है हंसकर कोमल वाणी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जोरी पानी प्रभु कीन्हु प्रणामु, पीता समेत लीन निज नामु, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया है और पिता सहित अपना नाम बताया है। सुनिए कितना बेहतरीन और मधुर बात है, समझने वाली बात। इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस का रस अपने आप में बहुत बढ़िया रस है। जो पढ़ना और समझना चाहे बहुत उत्तम आनंद देने वाला है। सुनिए कैसे कह रहे हैं जब सामना हुआ। अपना नाम हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया है, अपना नाम बताया है, पिता सहित अपना नाम बताया है। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप वहां वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? समझिएगा, सती माता जी को कह रहे हैं कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं और आप अकेली वन में विचरण कैसे कर रही हैं? राम बचन मृदु गुढ़ सुनी। क्या? राम बचन मृदु गुढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती संभीत महेश पही, चलई हृदय बड़ी सोच। श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने जब श्री रामचंद्र जी ने इतनी बात कही, अपनी नाम ही बताया है, इसके बाद माता सती को बहुत संकोच हो रहा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ हुआ, डरते हुए चुपचाप शिव जी के पास वापस चले। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम परयाना, जाई उतर अब देहु कहा, उर उपजाय तु दारुण दाहा। अब जैसे ही सती माता शंकर भगवान के पहुंचती हैं, उनके बाद शंकर जी क्या कह रहे हैं कि शंकर जी का कहना है कि मैंने मना किया और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी, यहाँ पे मन में विचार कर रही सती माता कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। क्या? और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अब पहले बात तो यह है कि सती माता को भ्रम हुआ इस बात का कि भगवान श्री राम जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो एक स्त्री के वियोग में इस तरह से भटक रहे हैं। और जब ये बात बिना बताए शंकर जी ने उनको बताया कि ये वही प्रभु हैं जो मनुष्य रूप में आए हैं और रावण रूपी दानव का नाश करने के लिए। लेकिन माता जी जो सती जी हैं, उनको इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो चली परीक्षा लेने। अब श्री रामचंद्र जी के पास परीक्षा लेने जब पहुंची तो माया जाल रचने वाले खुद, अब माया के जाल में वो फंसी। अब वो जैसे सीता माता का रूप लेके वहां पहुंची तो उन्होंने शंकर जी के बारे में पूछ लिया। अब जब शंकर जी भगवान के बारे में पूछा तो उनको सारी बातें पता चल गई होगी। अब इस प्रभाव से उन्होंने क्या हाथ जोड़कर वापस चला और मन में सोचा, अब मैं अपने प्रभु को क्या बताऊंगी। ऐसा है, जाना राम सती देखूं पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सत्य दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ।
तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सीता जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्राकृतिक स्थिति हो जाए। अब ये देखिए, विचार देखिए, प्रभु श्री राम की भावना। उनको इस बात का पता चल गया कि सती माता दुखी हो गई, अब उनको समझ नहीं आया, इसलिए अपने श्री रामचंद्र जी का मतलब अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अब सती जी आगे चल रही हैं, उनके मार्ग में आगे जाके ऐसा रूप दिखाया जिसमें खुद स्वयं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता। ये इसलिए दिखा रहे हैं उनको कि ताकि उनके जो मन में दुख हुआ है, ग्लानि हुई है, उस पे से उनका संशय जो है मिट जाए। फिर चितवा पाछे परु देखा, प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनिस प्रवीणा। सुनिएगा, मात्र चौपाई पढ़ने मात्र से, देखिए मैं तो ये नहीं हूँ 100% समझ में आ जाता है, लेकिन आप चौपाई पढ़ेंगे तो आपको इतना सरल भाषा में लिखा है, प्रभु श्री तुलसीदास जी ने इतनी सरल भाषा में लिखा है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मैं तो कहता हूं कि 50 से 60% तो आपको समझ में आ जाएगा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। फिर दिजर देखी है, उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और तुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। अब देखिए माया और प्रभु जी का कैसी माया है कि माता सती आगे जब देखी तो उन्होंने दिखाई दिया, पीछे देखी तब भी दिखाई दे रही हैं। मतलब अब जिधर देख रही हैं वो उधर ही प्रभु श्री राम चंद्र जी और माता जी और उनके भैया लक्ष्मण जी, तीनों लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रभाव देखिए प्रभु का। और इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा भी कर रहे हैं। जो मुनि जो इनके हमेशा ध्यान लगाए रहते हैं वो उनकी सेवा भी कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक थे एका, बंदन चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। अब इस चौपाई में देखिए प्रभु जी का प्रभाव देखिए, कृपा का प्रभाव देखिए। ऐसा उन्होंने देखा कि अनेक शिव, ब्रह्म और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले हैं और भांति भांति के वेश धारण करने वाले हैं। और उन सारे के सारे देवता जो भांति भांति के वेश धारण करने वाले हैं वो सभी श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं। दुहाय सत्य विधात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। क्या चौपाई है, आप सुनिए। उन्होंने अनगिनत अनुपम
सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। प्रभाव देखिए, सारे देवताओं की शक्तियों के साथ देख रही हैं। अब एक प्रभाव को तो आप लोग समझ गए। तो आज की कथा मैं यहीं विश्राम करूंगा और आगे की कथा कल फिर चालू करेंगे। तो हम कहेंगे मंगल भवनाय मंगल हारे, मंगल भवनाय मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी याद हो घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय कोट अपराध। जो जन जहां से आय हूँ कथा सुनई मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हरिसाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहूँ तुम वास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।